आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम हैं हीरो के शोरूम पे। तो हीरो ने भी अपना विडा V2 लॉन्च कर दिया है। तो वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे EV स्कूटर लॉन्च हो चुके हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं हीरो के विडा V2 की। तो हीरो ने अपने स्कूटर का नाम विडा क्यों रखा? तो इसका मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज में लाइफ। तो लाइफ देखते हैं जिस तरीके से इसका नाम है, तो उस तरीके से हीरो ने इसमें फ़ीचर डाले हैं या नहीं, उस नाम को अच्छे से फुलफ़िल किया है या नहीं। तो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट में। तो यहाँ पे LED ब्लिंकर्स दिए गए हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे विडा की वेजिंग दी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है। और साथ ही यहाँ पे LED DRL हेडलैम्प, वो भी प्रोजेक्टर LED के साथ मिलता है जो कि काफ़ी बेहतर विजिबिलिटी देता है। और साथ ही यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंसन है जो कि बेहतर हैंडलिंग देते हैं आपको। और यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील हैं जो कि मशीन फिनिशिंग के साथ आते हैं। और बेहतर ब्रेकिंग के लिए यहाँ पे डिस्क ब्रेक दे रखा है। 12 इंचेस के टायर हैं, वो भी ट्यूबलेस के। तो यहीं पे हम आगे बात करें तो इसमें 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है जो कि ज़्यादातर स्कूटरों में मिलती है। और यहाँ पे साइड पैनल पे बात करें तो काफ़ी प्रीमियम लुक के लिए V2 प्रो की यहाँ पे वेजिंग दे रखी है। अगर यहाँ पे वेरिएंट के हिसाब से वेजिंग है, अगर यहाँ पे प्रो मॉडल है तो प्रो, प्लस है तो प्लस, और अगर लाइट है तो आपका लाइट शो करेगा। इससे आप अपना वेरिएंट भी पहचान सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ग्रेव रेल मिल जाता है, यानी पकड़ने के लिए आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। काफ़ी स्पोर्ट्सी लुक दे रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रेव रेल ऐसा दे रखा है जैसा कि आप देख सकते हो। पीछे बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हीरो विडा की वेजिंग दे दी है, और साथ ही यहाँ पे टेल लैम्प का, और यहाँ पे LED ब्लिंकर्स और प्लेट के लिए लाइट दे रखी है। और साथ ही जो यहाँ पे जो डायमंड कट एलॉय में दे रखा है जो कि किसी भी EV स्कूटर में नहीं आता। और इस साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी साइड पैनल पे V2 प्रो की वेजिंग मिल जाती है जो कि प्रो यानी कि आपका टॉप मॉडल है। और यहाँ पे आपको PMSO मोटर गियर ड्राइव मिल जाती है। बाकी स्कूटरों में आपको हब मोटर मिलती है। जो आपका PMSO मोटर गियर ड्राइव होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसको अगर आपका पंचर हो जाता है, टायर रिपेयर करा सकते हो किसी भी लोकल मैकेनिक से, यानी कि आपको मोटर पूरी की पूरी नहीं निकालनी पड़ती, आप जो टायर को चेंज कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है जो कि जिससे आपका व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगा अगर ये लगा होगा। और साथ ही देख लेते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको चाबी मिल जाती है। इसमें कीलेस एंट्री है। यहाँ पे आपका सीट ओपन कर सकते हैं, साउंड करता है, और इससे आप अपने जो स्कूटर है उसकी लाइट जला सकते हैं। काफ़ी आइकॉनिक चाबी दी है, मतलब प्रीमियम फील आता है, 4 व्हीलर वाली फीलिंग आती है। तो इससे सीट खोल सकते हैं हम। तो इससे हम सीट खोलते हैं तो यहाँ पे हमें मैकेनिकल की भी मिल जाती है। तो इससे हम अपनी गाड़ी की बैटरी को भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिथियम की ऑरेंज कलर की 2 बैटरियाँ मिल जाती हैं जो कि आप इसे रिमूवेबल बैटरी है जो कि आपको अनलिमिटेड रेंज देती है। तो आप इसे 3 तरीके से चार्ज कर सकते हो। फर्स्ट, इसमें आप इसको निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। दूसरा, आप इसमें यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो आप। और तीसरा, यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। इसमें आप मैं दिखा देती हूँ। इसमें इस तरीके का, जिस तरीके से इसका नाम है, तो ये नाम से भी कनेक्ट होती है, अनलिमिटेड रेंज आपको देती है। तो जैसे आप कहीं भी ऑफिस वगैरह जा रहे हैं और ऑफिस में भी इसे आसानी से चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें चार्जर आता है, और ये यहाँ पर टूल किट दे रखी है। तो यहाँ पे इस पर शीशे हैं इसके। तो यहाँ पे ये रेड सीट आ जाती है। और अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की। तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे 2 बटन मिल जाते हैं। तो एक तो ये आप इससे अपने व्हीकल को ऑन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये सीट ओपन करने का बटन है, इससे आप सीट को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाता है ये मोटर ऑन ऑफ करने का बटन, और साथ ही यहाँ पे ये SOS का सिस्टम मिल जाता है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ब्रेक दबाना है, और जो ये सेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 4 मोड मिल जाते हैं, इको, राइड, स्पोर्ट्स एंड कस्टम। तो सबसे पहले पार्क मोड सेट करने के लिए ब्रेक दबाना है। दूसरा, यहाँ पे रीसेट का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो या इससे आप अपने व्हीकल को आगे भी कर सकते हो। और इसको जब आप उल्टा घुमाओगे तो इससे जो पीछे वाला पहिया है वो आपका 1 या 2 की स्पीड से बैक होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। पार्क मोड हटाने के लिए आपको वही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। तो ब्रेक दबाना है, और जो ये सेट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है।
तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है जो कि 4 व्हीलर में आता है, जिससे आप अपनी जो स्पीड है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे बैटरी भी दिखा देता है, दोनों बैटरियों में कितनी चार्ज है। यहाँ पे 76% चार्ज यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पे आपको ट्रिप एवरेज स्पीड भी दिखा देता है, यहाँ पे ओडोमीटर भी दिखा देता है, एवरेज स्पीड भी दिखा रहा है। और यहाँ पे ये नेविगेशन के बारे में भी बता देता है। अगर आप जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन को। और इसके बाद यहाँ पे आपको मोड को सेट करने के लिए, मतलब डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये बटन दे दिए गए हैं, जो कि बारिश के टाइम पे आप अगर जैसे ग्लव्स वगैरह पहने हो तो इससे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा यहाँ पे ये 1000 लाइट का सिस्टम दे दिया है, जिससे आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो। और यहाँ पे ये इंडिकेटर का ऑप्शन दे रखा है। और ये है आपका, यहाँ पे सेटिंग में जाके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में सबसे पहले ऑटो कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे माई स्कूटर में आप ये बूस्ट मोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे बजर साउंड मिल जाता है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हो आप अपने हिसाब से। और दूसरा यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस अपने जो भी कैरी कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे जो अबाउट में इसके जो सॉफ्टवेयर आता है उसको आप अप टू डेट कर सकते हो। यहाँ पे बैक आ सकते हैं इससे। तो बात करें इसके टॉप स्पीड की, तो ये आपका अटल है, प्रो वाला वेरिएंट है। तो इसमें जो टॉप स्पीड आती है वो 90 की टॉप स्पीड आ जाती है। और यही बात करें अगर प्लस की, तो ये आपका प्लस वेरिएंट है और इसमें आपकी टॉप स्पीड मिलती है आपको 80 की। और इसके बाद ये आपका लाइट वेरिएंट है, इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है 70 की। तो यहीं पे हम इसकी रेंज की बात करें तो ये प्रो वाला जो मॉडल है इसमें 165 से 180 की रेंज क्लेम करती है। बट जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो इसमें 110 से 114 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाती है, यानी एक चार्ज पे। और वहीं प्लस वाले में आपको कंपनी क्लेम करती है 143 की, बट उसमें आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और वहीं प्लस वाले में यानी बेस वेरिएंट में आपको कंपनी क्लेम करती है 94 किलोमीटर की रेंज। और वहीं रियल वर्ल्ड रेंज देखें उसकी तो वो आपको मिल जाती है 60 से 65 की। तो तीनों ही वेरिएंट में सेम लुक दे रखा है। इसमें एरोडायनामिक लुक दिया हुआ है तीनों वेरिएंटों में, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। जिस तरीके से इसका नाम है उस तरीके से हीरो ने इसमें फ़ीचर भी ऐड किए हुए हैं, जो काफ़ी जस्टिफाई करता है अपने नाम को। और बात करें इसके बॉडी की, तो इसकी बॉडी तीनों ही वेरिएंट में फाइबर की दी हुई है। बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है, काफ़ी अच्छी है, मजबूत बॉडी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से इसकी रेंज मिल जाती है आपको अनलिमिटेड रेंज, यानी कि इसकी लॉन्ग लाइफ है। बॉडी की क्वालिटी है, यानी बॉडी वैसे फाइबर में है बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है। तो ये है आपका प्रो वाला वेरिएंट, और ये है आपका प्लस वाला वेरिएंट, और ये है आपका लाइट वेरिएंट। आप इसे ले सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी हीरो शोरूम पे आप जाके विडा की क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।